दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज के बारे में, जिसको पीयर रिव्यूज भी कहते हैं। अब भाई ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता क्या है, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह होती है तो भाई ये कैसे होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो चलो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो चलो बात करते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के बारे में। ठीक है, तो द फोकस ऑफ FTR, जहाँ पर भी मैं FTR का नाम लूँ ना तो आप समझ जाइएगा कि फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, FTR is on a work product that is requirement specification is detailed component design or source code listing for a component। ठीक है, उसको देखो, the individual who has developed the work product, the product producer inform the product leader that the work product is complete and that a review is required। अब देखो, जो भी प्रोडक्ट होता है ना, जब डेवलप कर दिया जाता है उसे, तो वो क्या किया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है प्रोजेक्ट लीडर को। ठीक, तो वो क्या होता है कि रिव्यू के लिए चला जाता है। नहीं समझ रहे हो? अब मान लो कि एक प्रोजेक्ट बनाया गया, एक प्रोजेक्ट बना दिया गया। अब उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद रिव्यू करने के लिए सेंड किया जाता है काफ़ी लोगों के पास। तो सबसे पहले एक लीडर होता है टीम में। ठीक है, तो उस लीडर के पास वो प्रोजेक्ट जाता है और फिर वो लीडर क्या करता है, आगे फॉरवर्ड कर देता है, फिर काफ़ी लोगों के बीच में डिवाइड कर देता है। फिर सभी लोग उसको रिव्यू करते हैं, उसके कोड को, जितनी भी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, सभी चीज़ों को देखते हैं। और जिसको लगता है वो नोट्स वगैरह भी वहाँ पे बनाता है। और फिर उसके बाद मीटिंग वगैरह होती है। ठीक है, मीटिंग वगैरह होने के बाद सभी लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे दे रहे होते हैं, रिव्यू वगैरह दे रहे होते हैं। फिर जेन्युइन रिव्यू होने के बाद उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे चेंजेस वगैरह भी कर दिए जाते हैं। तो वही सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो चलो मैं थोड़ा एक एक करके बताता हूँ। तो द प्रोजेक्ट लीडर कॉन्टैक्ट रिव्यू लीडर। देखो, जब प्रोजेक्ट लीडर जो होता है वो कॉन्टैक्ट करता है रिव्यू लीडर से, who evaluates the product for readiness, generates a copy of product material and distribute them to 2 or 3 review members for advanced preparation। देखो, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कुछ लोगों को, मेंबर्स के पास। ठीक, each reviewer is expected to spend between 1 and 2 hours reviewing the product making notes। अब देखो, जो भी रिव्यूअर होते हैं वो अपना 1 से 2 घंटे टाइम स्पेंड करते हैं उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए। और जो काफ़ी चीज़ें लगती हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे नोट्स वगैरह भी बना रहे होते हैं। ठीक, द रिव्यू मीटिंग इज अटेंडेड बाय द रिव्यू लीडर। एक मीटिंग अटेंड की जाती है रिव्यू लीडर के थ्रू, मतलब एक मीटिंग रखी जाती है। ऑल रिव्यूअर्स एंड द प्रोड्यूसर, वन ऑफ द रिव्यूअर्स एक्ट एज अ रिकॉर्डर हु नोट्स डाउन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस इन द मीटिंग। ठीक, द मीटिंग FTR इज स्टार्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड देन द प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस हिज प्रोडक्ट। तो यही सभी चीज़ें होती हैं। आई होप कि आपको फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू समझ में आ गया होगा। बेसिकली एक प्रोजेक्ट का, एक प्रोडक्ट का रिव्यू से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जो FTR या फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यूजफुल टू अनकवर एरर इन लॉजिक। जो भी लॉजिक वगैरह होती है उसमें एरर्स वगैरह होते हैं, उनको हम अनकवर कर देते हैं। ठीक है, उसको देखो, फंक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन for any representation of the software। okay, the purpose of FTR is to verify that the software meets specified requirement। जो भी requirements होती है, क्या सॉफ्टवेयर उससे मीट कर रहा है, यानी कि सभी चीज़ें उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोड की गई हैं कि नहीं कर रही हैं, सभी फंक्शनैलिटी अच्छे से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो काफ़ी चीज़ों के लिए वहाँ पर रिव्यू का काम आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। देखो, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट किया गया कि नहीं किया गया है, यानी सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग की गई है, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें की गई है ना, वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है कि नहीं फॉलो कर रही हैं। तो स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो अभी आगे हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में स्टैंडर्ड वगैरह ये होती है। इट हेल्प्स टू रिव्यू द यूनिफॉर्मिटी इन सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप इन यूनिफॉर्म मैनर। ओके, टू मेक द प्रोजेक्ट मोर मैनेजेबल। ठीक है, इसके लिए फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू किया जाता है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैं पीछे क्लियर कर दिया, उसी से काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती यहाँ पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बार बार मैं एक ही एग्जाम्पल दे देकर आपको बताऊँ। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। मैं हर चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करता हूँ वीडियो में, क्योंकि बार बार रिपीट करने से वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है।